Panama Canal, which has foolishly been पनामा कैनाल अमेरिका वापस क्यों चाहता? पनामा कैनाल अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है? जब अमेरिका ने पनामा कैनाल को बनाया था तो उस पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का ही था। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पनामा कैनाल का कंट्रोल अमेरिका खुद पनामा को दे देता। लेकिन पनामा अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि पनामा अपने आप में एक मीठी नहर है। पनामा कैनाल कम से कम 82 किलोमीटर की लंबी है, जो कि अमेरिका में अटलांटिक प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिसमें से हर साल कम से कम 15,000 से ज़्यादा जहाज छोटे बड़े क्रॉस करते हैं। जब जहाज उसमें क्रॉस करता है तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, यानी कि जब इसमें आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। क्योंकि पहले स्टेप में जब पानी जाता है तो थोड़ा सा आप उसका लेवल को ऊपर बढ़ा दिए, से जहाज ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि जहाज का पूरा कंट्रोल पनामा की नहर में जाने के बाद उसका जो कैप्टन होता है वो पूरी तरह से खो देता है। उसके बाद में पनामा का जो सिस्टम है वो काम करता है, जिसकी वजह से 82 किलोमीटर का जो लंबी है ये नहर पार करने के बाद आपका जो रास्ता होता है 12,875 से घटकर सिर्फ 82 किलोमीटर रह जाता है। क्योंकि इतना बड़ा अपने आप में बनाने के बाद में ये होता था कि जो जहाज 2 से 3 हफ्ते में चक्कर मारता था वो सिर्फ 8 से 10 घंटे के अंदर उसकी दूरी हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बढ़ा। जब हर साल इसमें 15,000 से ज़्यादा जहाज जाते थे तो हर साल पनामा को $1 बिलियन से भी ज़्यादा इनकम होती थी, तकरीबन इससे ज़्यादा इनकम होती थी। लेकिन इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे आया उन्होंने कहा कि हमारी जो कार्गो शिपिंग होती है सबसे ज़्यादा अमेरिका की होती है, जिसकी वजह से अमेरिका के जहाज को काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए अमेरिका वापस चाहता है। लेकिन अमेरिका ने पनामा कैनाल को बनाने का क्यों बनाया था? क्योंकि अकेला ही पनामा कैनाल को अमेरिका ने नहीं बनाया था। पनामा कैनाल को बनाने की जो सोच हुआ करती थी वो 15वीं सदी में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1881 में बनाने का जो काम शुरू किया था वो अमेरिका ने ही किया था। 1851 में काफ़ी ज़्यादा ब्रांच जैसे फ्रांच है उसमें काफ़ी ज़्यादा मजदूरों ने इसमें काफ़ी कड़ी मेहनत करी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि पनामा को बनाना। पनामा को जब बनाया गया था तो काफ़ी ज़्यादा मजदूरों को बीमारियों का सामना करना पड़ा था, काफ़ी हेल्थ इशू थे। लेकिन 1900 के अंदर कंस्ट्रक्शन जब शुरू किया गया था उसके बाद में तो 1914 में ये पनामा कैनाल पूरी तरह से कंप्लीट बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में 1914 से और 1977 तक पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास में रहता है। और फिर 1977 के बाद में जो पनामा के पास में थोड़ा सा इसका हिस्सा आने लगता है, लेकिन पनामा इसको पूरी तरह से इस पर अपना कंट्रोल जमा लेता है, क्योंकि इसमें टैक्स से मोटी कमाई होने लगती है। लेकिन 1999 में अमेरिका पूरे पनामा को उसको वापस दे देता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे इशू होते हैं कि आज के टाइम के अंदर पनामा इससे अच्छी इनकम कर रहा है, तो अमेरिका चाहता है कि ये पनामा कैनाल वापस आ जाएगा तो उसकी जो कमाई है अब अमेरिका खुद ले लेगा। लेकिन ये इसके टाइम पर पनामा कैनाल पर काफ़ी ज़्यादा चीन अपना कब्जा करके दिखा रहा है, क्योंकि पनामा के अंदर जो दोस्ती हुआ करती थी ताइवान से होती थी। लेकिन जब ताइवान से दोस्ती टूटने के बाद जैसे चीन ने अपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो ये फ्रेंडशिप गहरी होती जा रही है। और अमेरिका को इसी बात का जलन है कि अगर चाइना इस पर जाता तो अपना कब्जा जमा लेगा तो इसको लेना वापस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से हर चीज़ उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन चाइना ने उसको अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में टकरार हमेशा बन रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चाइना की कंपनीज पूरी यूरोप में अलग अलग लेवल पर काम करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू बने रहते हैं। यानी कि अमेरिका चाहता है कि चाइना की लगाम लगाना, लेकिन क्या मुमकिन हो पाएगा? तो कमेंट में ज़रूर बताएं।